नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। चलो बात करते हैं साथियों। इससे पहले हमारा जो चैनल है उस चैनल को क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। और चैनल का जो नाम है क्रिस्टल केमिस्ट्री सुभाष सर। चैनल को अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, क्रिस्टल केमिस्ट्री सुभाष सर। जब तक ये सभी अक्षर आप या सभी नाम को टाइप ना कर लें जब तक सर्च मत करना। ठीक है। जैसे इसको सर्च कर लेंगे तो तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा और उस पर हमारी वीडियो सभी अपलोड मिलेंगे। ठीक है साथियों, आज हम इनके डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल कराते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर न्यूमेरिकल कराइए न्यूमेरिकल कराइए। न्यूमेरिकल एक सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है। और एकाएक न्यूमेरिकल करने के लिए हमें 3-4 फॉर्मूले की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी है, उस बेसिक जानकारी को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। ठीक है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये आता है कि F इजकल टू आर बटे 2। ठीक है ना। F इजकल टू आर बटे 2 में कौन सी चीज क्या है वो जरा सुनते हैं। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है कि आर हमसे पूछा जाए तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, तब आर इजकल टू क्या बनता है, 2 गुणा एफ बनता है। ठीक है ना। अब इसमें कौन सी क्या चीज है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आर क्या है, एफ क्या है। जब आपसे कभी भी वक्रता त्रिज्या का जिक्र करे, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, वक्रता त्रिज्या को आर से करना है। जब हमसे फोकस दूरी की बात करेगा तो फोकस दूरी को हम किससे करते हैं, एफ से करते हैं, फोकस दूरी। लेकिन ध्यान रहे जितने भी अक्षर हैं आर को छोड़ करके सभी को स्मॉल में, ठीक है ना, स्मॉल अक्षर में ही आपको लिखना है सभी डिस्टेंस को। दूसरा आर भी चाहे तो आप स्मॉल में लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा ये कि अगर आपसे अवतल या उत्तल दर्पण के लिए कहता है, अवतल या उत्तल दर्पण के लिए कहे, ठीक है ना, तो तुरंत एकदम दर्पण पहचान करके आपको फॉर्मूला ये लगाना है। वो फॉर्मूला ये है कि 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज क्या है तो वो भी सुने जरा। कभी आपसे प्रतिबिंब की बात करे, किसकी बात करे, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को हमेशा v मानना। क्या मानना, v। तो प्रतिबिंब हमारा क्या हो गया, b हो गया। अच्छा u क्या है, तो u हमारा क्या है, वस्तु की दूरी है। कभी वस्तु रखने की जिक्र करे कि वस्तु इतनी दूर रखी है, वस्तु वहां रखी है, तो वस्तु को हमेशा u से करेंगे, या दूरी कहे तब भी हम किससे करेंगे, u से। तो वस्तु की दूरी है। कभी आपसे वस्तु की दूरी के जिक्र करेगा तो हमेशा आप क्या मानेंगे, इसको u मानेंगे। ठीक है। कंडीशन एक और भी है, वो कंडीशन क्या है तो वो नोट में लिख लेना है यहाँ पे अपना। नोट में ये है कि आपसे कभी अवतल या उत्तल दर्पण का जिक्र करेगा तो अवतल दर्पण में सभी दूरियां, अवतल में सभी दूरी माइनस की होती है, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, उत्तल में दर्पण में u माइनस का बाकी सभी प्लस की होती है। तो साथियों समझते हैं, समझ में आ गया होगा आप सभी को। जैसे ही अवतल दर्पण का जिक्र करेगा तो अवतल दर्पण में सभी दूरी काय की होंगी, माइनस की। उत्तल दर्पण में u माइनस का रहेगा, बाकी सभी दूरियां काय की रहेंगी, प्लस की रहेंगी। ठीक है ना। चलो ये तो बात हुई दर्पण की। अब बात करते हैं किसकी, बात आती है तीसरी, लेंस की। ठीक है ना। और लेंस की क्या बात आती है वो भी सुने जरा। अगर आपसे अवतल लेंस का जिक्र करे, अवतल लेंस, या फिर किसका जिक्र करे, उत्तल लेंस। अवतल और उत्तल लेंस के लिए अगर बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझें। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इजकल टू 1/b माइनस का 1/u। ठीक है। क्या अंतर है वो अंतर समझ लें। अंतर ये है
कि दर्पण आएगा तो प्लस का साइन आना है, लेंस आएगा तो काय का आना है, माइनस का। इसमें भी वही है, प्रतिबिंब को बी से करना है और वस्तु को किससे करना है, यू से करना है, ठीक है ना। इसकी भी कंडीशन वही है कि अवतल लेंस कहेगा तो सभी माइनस की रहेंगी, उत्तल कहेगा तो यू और ओ माइनस का रहना है, बाकी सब प्लस का रहना है, ठीक है। तो उत्तल लेंस में यू कॉमा ओ माइनस का, बाकी सभी दूरी, बाकी सभी का मतलब आर हो, एफ हो, बी हो, ठीक है ना, सभी दूरी प्लस की होती है, ठीक है ना। ये आ गया। अगर इसकी के बात करते हैं तो एक फॉर्मूला और आता है रेखीय आवर्धन का। इसका आता है रेखीय आवर्धन। अगर रेखीय आवर्धन की बात करें तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, वो सुनिए। रेखीय आवर्धन को एम से करते हैं, एम इजकल टू बी अपॉन यू, ठीक है ना। एज एम इजकल टू बी अपॉन यू बराबर, अगर बात करें तो गुने वाला कभी चक्कर दिया हो 2 गुना 3 गुना, तो गुना जो होता है एम की जगह रख दिया जाता है, बाकी ये ऐसे ही रहता है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुना कहे तो एम की जगह 2 रख देना, 3 गुना कहे 3 रख देना, 5 गुना कहे 5 रख देना। दूसरा बटे में कहे कि आधा रह जाता है तो 1/2 कर देना, ठीक है ना, तब भी आपका ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में ऐसे भी फॉर्मूला आता है कि कभी भी आपसे वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई पूछता है तब इसका फॉर्मूला ये आता है, ठीक है ना। तो दूसरा फॉर्मूला इसका ये है, अगर ऐसे ना करो तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि I/O इजकल टू बी अपॉन यू। तो चौथा फॉर्मूला ये है। अब इसमें भी कौन सी क्या चीज है ये भी हमें जानकारी हो। ये कभी भी आपसे कहे कि वस्तु इतनी ऊंची है या वस्तु की लंबाई है, तो लंबी वस्तु की जिक्र करे, ऊंची वस्तु, ठीक है ना, लंबी या ऊंची वस्तु का जिक्र करेगा तो उसको आप क्या मानेंगे, ओ मानेंगे। क्या मानेंगे, ओ। अगर आपसे लंबी या ऊंचा प्रतिबिंब की बात करेगा, लंबा या ऊंचा, किसकी बात करें, प्रतिबिंब की, तब भी आपको क्या मानना है, तब भी आपको ये आई मानना है। क्या मानना है, आई। एक फॉर्मूला और रह गया तो दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला ये आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या है, तो लेंस की क्षमता को पी से करते हैं, किससे करते हैं, पी से। तो पी इजकल टू 1/f। ये फॉर्मूला जब लगाना जब डिस्टेंस आपको किसमें दी हो, मीटर में, किसमें दी हो, मीटर में। दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपको ये लेंस की क्षमता पूछेगा, पी बराबर 100/f। जब आपको सेंटीमीटर में दी हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाना है, ठीक है ना। तो ये 2 फॉर्मूले आते हैं। तो साथियों इन्हीं फॉर्मूले के साथ ये तो साथियों आज हमारे ये न्यूमेरिकल हैं और इन न्यूमेरिकल को समझते हैं एक तरीके से और सिंपल माध्यम से, ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल मिले तो मैंने 3 चीजें आपको बताई थी कि दर्पण के सामने कभी रखने का जिक्र करेगा तो वो हमेशा किसका काम करेगी, वस्तु का। और वस्तु को हमेशा यू से प्रदर्शित करते हैं और यू का मान चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल हो, चाहे लेंस हो, सभी में क्या आता है, माइनस का आता है। किसका आता है, माइनस का। दूसरा प्रतिबिंब का जिक्र करेगा उसको हमेशा बी से करना है। फोकस दूरी का जिक्र करेगा उसको हमेशा किससे करना है, एफ से करना है। और वक्रता त्रिज्या को अगर कहेगा तो आपको किससे करना है, आर से करना है। चलो समझते हैं पहले सवाल को। क्या दिया है गिवन में, देखते हैं। तो गिवन में जो हमें दिया है वो ये दिया है, सबसे पहले एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल में सबसे पहले दर्पण ही पहचान करना है कौन सा दे रखा है। अवतल दर्पण है, सभी दूरियां काई की रहनी है, माइनस की रहनी है। क्या रहनी है, माइनस की। दर्पण के सामने, सामने रख गई है, कहाँ रख गई है, सामने। और सामने कोई चीज रखी जाती है वो किसका काम करती है, वस्तु का। और वस्तु को किससे करते हैं, यू से। सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, वस्तु। वस्तु रखी है तो वस्तु को तो यू से करते हैं और यू किसका होता है, माइनस का। कितना, 20। भाई 20 माइनस का सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब को किससे करते हैं, बी से। कितना, 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी किसका रहेगा, माइनस का। क्यों रहेगा, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल है। अवतल में सभी दूरियां काय की होती हैं, माइनस की।
पूछ रहा है हमसे फोकस दूरी ज्ञात करिए, तो फोकस दूरी को किससे करते हैं, एफ से करते हैं। एफ बराबर क्या, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये है तो इसको समझते हैं कैसे करना है सवाल को, वो सुने जरा। सवाल को ऐसे करना है कि फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है दर्पण का, 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। ठीक है, एफ का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं पूछने दो। बी का मान तो दिया है, कितना दिया है, बी का 30 है, लेकिन एक ऊपर रखना और 30 कहाँ रखेंगे, नीचे। लेकिन किसके हैं ये, माइनस के, तो माइनस का चिन्ह लगा देना। ओके, फिर काय का चिन्ह है प्लस का, और यू का मान काय का है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। और यू का मान कितना है, 20 है, तो 20 रख देना। ठीक है ना। फिर मैंने बताया था आपको कि एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऐसा लीजिए कि दोनों संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। तो 30 और 20 का एलसीएम 60, 3 दूनी 6 ले लेना, और दोनों में से एक जीरो क्या ले लेना, कॉमन। ठीक है, साइन का है पहले, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा लें, और 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितने बार डिवाइड होगा, 30 से 60 दो बार, 30 दूनी 60। ओके, अब साइन का है माइनस का है, 20 से डिवाइड किसको करना है, 60 को, कितने बार, तो 20 तिया 60, 3 बार हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस में जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह का रहता है माइनस का। 3 और 2 5 हो जाएगा, बटे में कितना, 60 रहेगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, और ये 12 पंजे 60, 1/12। और ये क्या है, 1/f का ही तो मान है, 1/12। जब इसको पलटते हैं तो f ऊपर जाएगा तो 12 भी ऊपर जाएगा। f इजकल टू काय का, माइनस का, और 12 भी किसका जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा, f बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दर्पण भी पूछ सकता है, प्रकृति कौन सी होगी, तो प्रकृति अवतल दर्पण होगा, क्योंकि माइनस का आ रहा है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, दूसरा क्या है तो उसको भी देखें जरा। दूसरे में क्या दिया है, तो दूसरे में यह दिया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लेकिन ये नहीं पता फोकस दूरी को करेंगे तो एफ से, लेकिन किससे करेंगे, माइनस की या प्लस की, वो अभी पता चलेगी। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल है, तो सभी दूरियां काय की रहनी है, माइनस की। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कह रहा है, तो फोकस को एफ से करते हैं, और माइनस की कितनी, 20 सेंटीमीटर। ओके, फिर वो हमसे कह रहा है कि उसके सामने, दर्पण के सामने एक वस्तु को, दर्पण के सामने कोई भी चीज रखी जाए वो यू का काम करेगी, किसका, यू का। तो दर्पण के सामने वस्तु है, वस्तु से पहचान कर लो, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु तो यू की होती है, और यू किसकी होती है, माइनस की। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो ये भी माइनस की आ गई। पूछ रहा है हमसे प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब बी। जब भी प्रतिबिंब पूछे उसको हम किससे करेंगे, बी से करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे, तो दर्पण वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला है, जरा उसको भी देख लें। फॉर्मूला ये है कि 1/f इजकल टू 1/b प्लस का 1/u। अब हमें क्या क्या दिया, एक तो f का मान दिया और एक u का। f और u दिया, b पूछ रहा है, कोई बात नहीं, रिस्क ना लें। 1/f है तो 1/f का मान रखो, माइनस का 20 रख लिए, बराबर। b नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो b को ऐसे का ऐसे रखा रहने दो। ठीक है, प्लस का u, साइन प्लस का है, लेकिन u का जो वैल्यू दिया है वो किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और कितना दिया है u का, 30, तो 1/30 हो जाएगा। ठीक है, करना क्या होता है, बस यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे हैं, हाई स्कूल लेवल के। ठीक है, तो क्या करना होता है, बी को यहीं छोड़ दिया जाता है, बी को यहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो माइनस का 30 है इसको हमेशा कहाँ ले जाना है, इधर बराबर के साइड। जैसे इधर को लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, 1/30 प्लस का हो जाएगा, किसका, प्लस का। और जब ये प्लस का होगा तो 1/b को तो यहीं छोड़ दें, बराबर, ये तो माइनस का ही रहना है, माइनस का 1/20। लेकिन 30 को इधर लाए तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1/30। अच्छा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 और 20 का एलसीएम कितना बताया था मैंने आपको, 60 बताया, कितना, 60। 60 एलसीएम आ गया, लेकिन साइन पहचान लें, साइन किसका दिया है, 20 में माइनस का चिन्ह है, तो 20 का टेबल 60 में कितने बार जाएगा, 20 तिया 60। चिन्ह का है, प्लस का है, प्लस का लगा लो, 30 से 60 को काटेंगे, 30 दूनी 60। कितना बचा भाई, -3 में से 2 घटा लो, -3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचा ऊपर, और नीचे कितना बचा है, 60। इधर क्या बचा है, 1/b बचा है। इसको पलट देते हैं, ये भी पलटा जाता है और ये भी पलटा जाता है, तो b ऊपर जाएगा, तो b इजकल टू 60 भी ऊपर जाएगा, तो माइनस का 60। आंसर कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है पूछे तो अवतली दर्पण, क्योंकि माइनस का आ रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि समझ में आ रहा होगा सभी छात्रों को, और जो हमारे प्रिय छात्र हैं इनको बहुत अच्छे से
समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगला टॉपिक है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण, दर्पण का है अवतल, सभी दूरियां माइनस की होंगी, चाहे आई हो चाहे ओ हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है ना, कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को मैंने किससे बताया था, आर से करना है। किससे, आर से। तो आर इजकल टू कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर है, लेकिन दर्पण कौन सा है, अवतल है, तो माइनस का रहेगा। किसका रहेगा, माइनस का। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, लंबी वस्तु का जिक्र करें, लंबी वस्तु, वस्तु लंबी हो चाहे कुछ भी, तो फॉर्मूले में बता दिया था हमने वहां पे, जो बेसिक चीजें सिखाई। तो लंबी वस्तु को ओ से करते हैं, और ये भी किसकी रहेगी, माइनस की। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। चलो आगे चलते हैं। दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। अगर दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो दर्पण ये है और वस्तु ये रखी है। 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु किसका काम करेगी, यू का। तो यू इजकल टू कितना आ जाएगा हमारा, तो यू आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का मतलब बी इजकल टू क्या। दूसरा पैंसरा के प्रतिबिंब की लंबाई भी बताइए। प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंची हो तो उसको आई से करते हैं। किससे करते हैं, आई से। अच्छा, इसमें दो चीजें पूछी हैं, एक तो बी पूछा और दूसरा क्या पूछा, आई। कैसे करना है, चलो आपको बताते हैं कैसे करना है। जब हमें पहली कंडीशन देखें, किसी सवाल में अगर आर का वैल्यू दे रखा हो, तो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने यही लिखाया था कि कभी आर मिल जाए तो वहां से एफ निकालना। क्या निकालना, एफ। और एफ कैसे निकालते हैं, तो एफ बराबर फॉर्मूला पड़ा था आर बटे 2। आर का वैल्यू कितना दिया है, तो आर का वैल्यू है माइनस का 60, तो माइनस का 60 रख लो। बटे में कितना है, 2 है, तो 2 रख लो। 2 से काटेंगे कितने बार, 30 बार, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 30। तो ये क्या निकल के आया, माइनस का 30, एफ आ गया। क्या आ गया, एफ। अब आर से कोई मतलब नहीं रहा हमारे पास, एफ आ गया, यू आ गया, बी तो निकाल ही देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बी, उसको भी देखेंगे जरा। बी निकाला जाता है 1/f बराबर 1/b प्लस का 1/u। ठीक है ना, जब इसको निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, एफ का मान दे रखा है, तो 1 माइनस का 30 रख देंगे, 30 ही तो दिया है एफ का मान। ठीक है ना, फिर इसके बाद में क्या करना है वो सुनो जरा। बी का मान नहीं दिया है, पूछ रहा है, तो बी को ऐसे ही रहने दो, 1/b प्लस, प्लस ये है, और यू का मान काय का है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यू का मान कितना है, 1/45, 45 रख देंगे। ठीक है ना, अब बी को यहीं छोड़ देते हैं, और ये वाला माइनस का मान इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 1/b बराबर, ये तो माइनस का ही रहना है, माइनस का 1/30, और इसको इधर ले गए तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस का 1/45, क्योंकि ये वाला इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। 30 और 45 का एलसीएम लेते हैं, तो ये ऐसी संख्या का एलसीएम लेना जो दोनों से कट जाए। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। कितना आएगा, 90। 30 से 90 कट जाएगा, 45 से 90 भी कट जाएगा। चिन्ह काय का है, माइनस का, तो माइनस का रखो, 30 दिया 90। चिन्ह काय का है, प्लस का, प्लस का रखेंगे, 45 दूनी 90। जब इसको इसमें से लेस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचा माइनस का 1, और नीचे कितना बचा है, 90। तो ये किसका वैल्यू आया, बी का है। किसका आया, बी का। और बी को पलट देंगे तो 90 भी पलटा जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर। ओके, दर्पण पूछे तो कौन सा होगा, अवतल, क्योंकि माइनस का आ रहा है। चलो भाई, दो चीजें हमने, एक चीज तो निकाल दी प्रतिबिंब। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है उसको भी देखेंगे। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एम इक्वल टू आई बटे ओ बराबर बी बटे यू। ये फॉर्मूला जब नहीं लगाना जब कोई लंबी सेंटीमीटर वस्तु दी हो या लंबा प्रतिबिंब दिया हो, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, क्या है, आई पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, आई। आई को ऐसे रहने दो, वो हमें दिया है सवाल में, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, माइनस का 4 सेंटीमीटर बराबर। बी हमने निकाल ही लिया, कितना निकाल लिया, माइनस का 90, माइनस का 90 रखो। बटे में यू हमें दे रखा है, कितना दिया सवाल में, माइनस का 45, माइनस का 45। माइनस से माइनस कट जाएगा, 45 से काटेंगे, 45 दूनी 90, और 4 दूनी 8, और ये आई एकम आई। आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका कौन सा सवाल हो गया, तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है उसको भी समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमसे साथियों कि एक अवतल दर्पण से फोकस दूरी,
अवतल दर्पण से कोई फोकस दूरी है जो कितनी है 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। जब आपको एक दूरी दी हो तो दूसरी दूरी आपको एडजस्ट करनी है और क्या करनी है वो सुनो जरा। वो कह रहा है कि अवतल दर्पण से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बराबर आकार का बने। कितने आकार का? बराबर। तो इसकी दूरी जो लेंगे ना वस्तु की, वो कितनी लेनी है आपको? 50 सेंटीमीटर लेनी है। कितनी लेनी है? 50। चलो करते हैं। अवतल दर्पण है, सभी दूरियां माइनस की रहेंगी, तो माइनस की रहेंगी तो फोकस है बराबर कितना? माइनस का 25 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बने। किसके आकार का? तो वस्तु को रखवा रहा है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए। तो वस्तु को रखा जाए तो यू पूछना चाह रहा है। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो प्रतिबिंब कितना होना चाहिए? प्रतिबिंब 2 गुना कर दो 50 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है? अवतल, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। एफ बी और यू हमारे पास है, निकल जाएगा। क्या फॉर्मूला है? तो इसको यहाँ निकाल देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/b और प्लस का 1/u। ठीक है ना। और जब इसमें वैल्यू रखते हैं तो एफ का एफ की जगह वैल्यू रख दो माइनस का 1/25 बराबर यू पूछ रहा है, बी का दे रखा है तो माइनस का 1 कितना दे रखा है? 50। और यू आपसे पूछ रहा है तो यू को ऐसे ही रहने दो, प्लस का 1/u। क्लियर। अब हम यू को यहीं छोड़ दें और इसको इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 1/u बराबर, ये तो माइनस के रहना है 1/25 और ये इधर गया तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 1/50। और दोनों का एलसीएम लेते हैं, ऐसा लेना दोनों से कट जाए तो एलसीएम कितना आएगा? 50। 50 एलसीएम आ गया। चिन्ह काय का है? माइनस का। 25 से 50 को काटेंगे 2 बार। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। प्लस का चिन्ह लगाने पर 50 से कम 50 और जब इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना बचता है? माइनस का 1 और नीचे कितना बचेगा? 50। और जब इसको पलट देते हैं तो u बराबर किसका आएगा? माइनस का 50, क्योंकि u ऊपर जाएगा तो 50 भी तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर। तो साथियों ये थे न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन ये है